नमस्कार दोस्तों, सुनो और सीखो पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स और एंटरप्रेन्योर्स की ज़िंदगी बदल दी है। ये मेरी 5वीं ऑडियो बुक समरी है और यकीन मानिए आज का सफ़र आपके सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा सपना देखा और अचानक सामने एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसने आपका रास्ता रोक दिया? हम में से ज़्यादातर लोग वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन रायन हॉलिडे की किताब द ऑब्स्टिकल इज़ द वे कहती है कि वो दीवार ही असल में आपकी सफलता की सीढ़ी है। तो चलिए आज की इस कहानी में डूब जाते हैं और जानते हैं कैसे अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। कल्पना कीजिए एक पुराने दौर की, जहां राजा महाराजा हुआ करते थे। एक राजा था जिसने अपने राज्य के मुख्य रास्ते के बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और खुद झाड़ियों के बीच जाकर छिप गया और देखने लगा कि लोग क्या करते हैं। शहर के सबसे अमीर व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे। उन्होंने पत्थर देखा, राजा को कोसा कि सड़कों का क्या हाल बनाकर रखा है और पत्थर के बगल से निकल गए। किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की। फिर एक साधारण सा किसान आया जिसके कंधे पर सब्जियों का भारी गट्ठर था। उसने पत्थर देखा और अपनी कमर सीधी की और पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को ढकेलने लगा। पसीने से तरबतर होने के बाद आखिरकार उसने पत्थर हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, उसे नीचे एक मखमल की थैली मिली। उसमें सोने के सिक्के थे और राजा का एक नोट था जिस पर लिखा था, रास्ते में आने वाली हर रुकावट आपके साथ एक अवसर लेकर आती है। यही इस पूरी किताब का सार है। हम अक्सर परेशानियों को देखकर रुक जाते हैं, जबकि असल में वो परेशानियां हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। रायन हॉलिडे हमें प्राचीन स्टोइक दर्शन की याद दिलाते हैं, जो कहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं यह पूरी तरह हमारे वश में है। लेखक इसे 3 सरल चरणों में बांटते हैं: नज़रिया यानी परसेप्शन, कार्यवाही यानी एक्शन और इच्छा शक्ति यानी विल पावर। सबसे पहले बात करते हैं हमारे नज़रिए की। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमारा दिमाग सबसे पहले डर और घबराहट पैदा करता है, लेकिन एक सफल इंसान उस समस्या को एक डेटा की तरह देखता है। जैसे 1960 के दशक में जब नासा ने अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष में जा रहे थे, तो उन्हें सिखाया गया था कि अगर अलार्म बजने लगे या कोई खराबी आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं, बल्कि शांत होकर उसे ठीक करना है। इसे कहते हैं भावनाओं पर काबू पाना। अगर आपका बिजनेस डूब रहा है या आपकी नौकरी चली गई है, तो एक रास्ता तो यह है कि आप रोते रहें और दूसरा रास्ता यह है कि एक नई शुरुआत की तरह देखें। आपका नज़रिया ही तय करता है कि आप उस पत्थर को देखकर रुकेंगे या उसे हटाने का रास्ता खोजेंगे। याद रखिए, जो चीज़ आपको डरा रही है उसी के पीछे विकास छिपा है। जब नज़रिया साफ होता है तो बात आती है कार्रवाई यानी एक्शन की। यहाँ रायन एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कहते हैं: पागलपन की हद तक प्रयास। अक्सर हम बड़े बदलाव का इंतज़ार करते हैं, लेकिन असलियत में छोटे छोटे कदम ही पहाड़ तोड़ते हैं। डेमोस्थनीज नामक एक महान वक्ता की कहानी इसमें बहुत सटीक बैठती है। वो बचपन में हकलाता था
और बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मुंह में कंकड़ डालकर बोलने का अभ्यास किया। समंदर की लहरों के शोर के बीच चिल्लाकर अपनी आवाज़ बुलंद की। उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और इतिहास का सबसे बड़ा वक्ता बना। हमें यह भी करना है, जब रास्ता बंद दिखे तो रुकिए मत, कुछ भी कीजिए, बस चलते रहिए। अगर एक दरवाज़ा बंद है तो खिड़की खोजिए, अगर खिड़की भी बंद है तो दीवार तोड़िए। याद रखें, जो हरकत में रहता है वही किस्मत बदलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होती। यहाँ काम आती है आपकी इच्छा शक्ति, यानी विल पावर। यह वो अंदरूनी ताकत है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि अमौर फाती, यानी अपने भाग्य से प्यार करना सीखिए। चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। अब्राहम लिंकन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में अनगिनत असफलताएं झेली, डिप्रेशन से लड़े, चुनाव हारे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति फौलाद जैसी थी। उन्होंने अपनी मुश्किलों को ईंधन बनाया और अमेरिका के इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति बने। इस किताब का सबसे गहरा सबक यह है कि बाधाएं दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो हमारे ट्रेनर है। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही मुश्किलों से टकराने से हमारा चरित्र बनता है। अगर जिंदगी स्मूथ चलती रहेगी तो आप कभी अपनी असली क्षमता को जान ही नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर आग के सामने कोई बाधा ना हो तो वो बुझ जाएगी, लेकिन अगर आग तेज है तो जो भी चीज़ उसके रास्ते में आती है वो उसे भड़का देती है और आग का हिस्सा बन जाती है। आपको भी वही आग बनना है। अंत में रायन हॉलिडे हमें सिखाते हैं, हर मुश्किल घड़ी में खुद से पूछें, इस स्थिति में मेरे पास क्या अवसर है। हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के फेल होने से आपको अपनी टीम की कमी पता चल जाए, या किसी बीमारी के दौरान आपको स्वास्थ्य की अहमियत समझ आए। बाधाएं हमें विनम्र बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, लेकिन हम दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल कर उसे जीत सकते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई मुसीबत आए तो मुस्कुराइए और कहिए, रास्ता यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जो रास्ता रोकता है वही रास्ता बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है द ऑब्स्टेकल इज़ द वे कि यह कहानी आपको अपनी मुश्किलों से लड़ने के लिए एक नई हिम्मत देगी। याद रखिए, आप इस दुनिया के महानतम योद्धा हैं। बस अपनी ढाल और तलवार को सही दिशा में चलाने की देर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।